गांव के सबसे पुराने हिस्से में स्थित एक प्राचीन हवेली में रहने वाला परिवार अपनी अमीरी और प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। लेकिन इस हवेली के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार को सताता आ रहा था। इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य आदित्य अपनी दादी की कहानियों को बड़े गौर से सुना करता था। दादी अक्सर उसे एक विशेष कथा सुनाया करती थी, ब्रह्म राक्षस की कथा। यह कथा आदित्य के दिल में एक अजीब सा डर और उत्सुकता पैदा करती थी। दादी की मृत्यु के बाद आदित्य को हवेली में अकेलापन महसूस होने लगा। वह अपनी दादी की कहानियों को याद कर अक्सर भावुक हो जाता था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कहानी उसके जीवन में हकीकत बनने वाली है। एक रात जब चांदनी रात के बावजूद हवेली के चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, आदित्य अपने कमरे में बैठा किताबें पढ़ रहा था। अचानक हवेली के नीचे के हिस्से से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के भारी कदमों की तरह थी जो धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी। आदित्य ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन फिर अचानक उसकी खिड़की पर एक छाया उभरी। वह तेजी से खिड़की के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आ गया। आदित्य ने डर के मारे अपनी जगह से हिलना छोड़ दिया। उसकी आंखों के सामने अचानक एक धुंधली आकृति उभर आई जो हवेली के पुराने दिनों की भूतिया कहानियां की तरह लग रही थी। आदित्य के सामने जो आकृति खड़ी थी वह कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस की थी। उसकी दादी की कहानियों में बताया गया वह दानव जिसने कई पीढ़ियों से इस परिवार को अपनी कैद में रखा था। आदित्य की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने अपनी दादी की हर उस कहानी को याद किया जिसमें इस दानव का जिक्र होता था, लेकिन आज वह कहानी हकीकत बन चुकी थी। ब्रह्म राक्षस ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम्हारे परिवार ने मुझे जो दर्द दिया है उसका बदला लेने का समय आ गया है। आदित्य की चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। ब्रह्म राक्षस ने आदित्य को बताया कि वह सिर्फ एक दानव नहीं है बल्कि एक प्राचीन योद्धा की आत्मा है जिसे इस परिवार ने धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा सदियों से इस हवेली में कैद है और वह अपनी मुक्ति के लिए हर पीढ़ी के सबसे छोटे सदस्य को चुनता है। आदित्य ने अविश्वसनीय रूप से पूछा, लेकिन मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूँ? ब्रह्म राक्षस ने कहा, तुम्हें उस पुरानी मंदिर में जाना होगा जो इस गांव के सबसे गहरे जंगल में है। वहाँ एक विशेष यंत्र है जो मुझे इस आदित्य ने यह सुना तो उसकी हिम्मत टूटने लगी। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने उसे चेतावनी दी, अगर उसने यह काम नहीं किया तो वह उसका परिवार हमेशा के लिए इस श्राप का शिकार रहेगा। आदित्य ने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि वह इस खतरनाक यात्रा पर जाएगा।